बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान ने आज एक धमकी दी है, एक अल्टीमेटम अलीमा ख़ान की जानिब से दिया गया है। ये धमकी क्या है, अलीमा ख़ान का अल्टीमेटम क्या है, इस ख़बर से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइंस, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आप चाहने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है, जो कि एक्चुअली तोशाखाना 3 का मुकदमा है। तोशाखाना 3 का मुकदमा कैसे है? पहले हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया 2 साल के लिए। फिर नैब कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का फ़ैसला आया और अब जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है वो दरअसल तोशा खान का तीसरा मुकदमा है, जिसका ट्रायल इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ चल रहा है। और ये केस जो है अब नैब अदालत से, जो स्पेशल सेंट्रल अदालत है, जिसके जज हैं जज शाहरुख अंजुमन साहब, वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और इस अदालती कार्रवाई में इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। 9 गवाहों पर जो जिरा है उसका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अडयाला जेल में आज इस केस की दोबारा समाअत होनी है। तो इस समाअत से पहले इमरान खान साहब की जो हमशीरगान हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अलीमा ख़ान साहबा हैं, वो अडयाला जेल के बाहर पहुंची हुई हैं। वहाँ पे अलीमा ख़ान साहबा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी धमकी, एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है। अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि मेरा जो है सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के साथ कोई झगड़ा, किसी किस्म की तकरार, किसी किस्म का तनाज़ा नहीं हुआ है। अलबत्ता अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि ये इमरान खान का फ़ैसला था कि ज़िमनी इलेक्शन में जो नाअहल होने वाले अरकान असम्बली हैं, उनकी जगह पर पार्टी के उम्मीदवार खड़े नहीं किए जाएंगे। तो इस पे सवाल ये किया वहाँ पे जो साफ़ी थे कि क्या ये जो मौक़िफ़ है कि ज़िमनी इंतख़ाबात नहीं लड़े जाएंगे, ये दरअसल इमरान खान का फ़ैसला है या अलीमा ख़ान का फ़ैसला है। अब जब साफ़ी ने यह सवाल किया तो अलीमा ख़ान साहब ने कहा कि आप शैतानगियाँ करते हैं, आप साफ़ी ऐसे ऐसे शैतानी वाले सवाल करते हैं, अगर आप इस किस्म के सवाल करेंगे हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, आपने हमारा मूड ख़राब कर दिया है। आप मीडिया वालों के साथ हम किसी किस्म की मीडिया टॉक जो है वो आज से नहीं करेंगे। यानी अलीमा ख़ान साहबा ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल मामला है कि इमरान खान साहब ने अगर इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया था, लेकिन पार्टी की तरफ से पैगाम पहुँचाया गया कि जहाँ पर हमारे हल्के खाली हुए हैं, हमारे जो अरकान थे वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनका कहना यह है कि हमारा ये ख़ानदानी हल्का है, अगर हम ये खाली छोड़ेंगे तो अपने जो हरीफ कैंडिडेट हैं, जो हमारे दुश्मन तो नहीं, हरीफ कैंडिडेट आएगा जो उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो ये हल्के उनको देने के मुतरादिफ होगा फ़ैसला। जिसमें इमरान खान साहब ने सियासी कमेटी और कोर कमेटी को कहा था कि आप फ़ैसला करें कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लिया जाए। तो 13/9 से कोर कमेटी ने फैसला किया था कि ज़िमनी इंतख़ाबात में पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, ज़िमनी इंतख़ाबात पार्टी लड़ेगी। लेकिन अलीमा ख़ान साहबा आज भी इस बात की तकरार कर रही थी, इस बात का इसरार कर रही थी कि ये तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है, जबकि बानी का फ़ैसला ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का है। तो जब साफ़ी ने सवाल किया कि पार्टी ने तो ये फ़ैसला कर लिया इमरान खान के ऑप्शन देने पे, तो क्या अभी ये आपका मौक़िफ़ है? तो इस पे अलीमा ख़ान साहबा जो हैं वो मीडिया को जो है वो धमकाना शुरू हो गई कि आपके साथ हम बात नहीं करेंगे, और फिर बात करना भी वहाँ पे बंद कर दी। लेकिन आज अडयाला जेल के बाहर से और अडयाला जेल के अंदर से इमरान खान साहब के लिए और PTI के लिए अच्छी खबर ये है कि एक तो सलमान सफदर साहब, जो कि आज अडयाला जेल पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ पे एक दरख्वास्त जज साहब को दी है, शाहरुख अंजुमन साहब को, और उसमें अदालत ने इमरान खान साहब की इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया है। गुज़िश्ता समाअत का जो हुक्मनामा सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि एक तो जितने भी वकला हैं इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस में, उन तमाम को अडयाला जेल के अंदर कमरा अदालत आने की इजाज़त दी जाए, और जो फैमिली के लोग आते हैं उनको भी अदालती कार्रवाई में शामिल होने से ना रोका जाए, उनको भी इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त सलमान सफदर साहब ने दी थी, जिसे अदालत ने इमरान खान, PTI और PTI के लीगल टीम के हक़ में फ़ैसला देते हुए इस दरख्वास्त को निपटा दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई है। कुछ 6 किताबें आज सलमान सफदर साहब लेके अडयाला जेल पहुँचे थे, और अडयाला जेल में वो जो किताबें थी इमरान खान साहब को देने के लिए,
वो सलमान सफदर साहब ने किताबें जेल इंतज़ामिया के हवाले कर दी हैं। जेल इंतज़ामिया उन किताबों का जायज़ा लेने के बाद इमरान खान साहब को वो किताबें हैंड ओवर करेगी। अब इस किताबों में कौन सी किताबें हैं, ये नाज़रीन तस्वीरें आप देख लें। मैं आपको नाम बता देता हूँ। रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, कैलिफेट और द लाइफ ऑफ सलाहुद्दीन अयूबी, ऑन फ़लस्तीन, द ब्लॉक, आगे भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो ये 6 किताबें इमरान खान साहब को आज जो है अडयाला जेल में देने के लिए उनकी इंतज़ामिया के हवाले इमरान खान साहब के वकील ने कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुई है। अब अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत क्या है, दरख्वास्त क्या थी? दरख्वास्त ये थी कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और ये दरख्वास्त एंकर सहाफ़ी हामिद मीर ने दायर की थी, जिसमें उनके वकील शुएब रज़ाक साहब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने इस केस की समाअत की, और समाअत करने के बाद जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा पे जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। आज की अदालती कार्रवाई में हामिद मीर के वकील ने शुएब रज़ाक साहब ने अदालत से ये कहा कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ ने अपने दोस्तों को पैगाम भिजवाया था कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन ये पैगाम तो दोस्तों को मिला, लेकिन इस पैगाम के बाद अरशद शरीफ को केनिया में कत्ल कर दिया गया। शुएब रज़ाक साहब ने जज साहब से कहा कि हामिद मीर पे भी कातलाना हमला हुआ था, अटैक हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया गया था। तो उस पर शुएब रज़ाक साहब ने मज़ीद अपने दलाइल में कहा कि 25 साल के अरशद शरीफ की खिदमात थी, तो इतना तो बनता है कि उसके कत्ल के मुहर्रिकात जानने के लिए इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जज साहब ने उनसे कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है सो मोटो की सूरत में। तो जब अरशद शरीफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका कैसे फ़ैसला कर सकती है? फिर जज साहब ने पूछा कि वो जो FIR दर्ज हुई थी पाकिस्तान में, वो FIR में जो कार्रवाई है पुलिस की, वो किस डायरेक्शन में चल रही है? तो शुएब रज़ाक साहब ने कहा कि ये मामला अरशद शरीफ के कत्ल का 3 साल से पेंडिंग पड़ा है, तो हमारी दरख्वास्त इस्तदा ये है कि आप इस पर जुडिशल कमीशन तश्कील दें। तो जुडिशल कमीशन जो है तश्कील देने के मामले पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला जो है महफूज कर लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं के घरों पे पुलिस की जानिब से छापे मारने का इल्ज़ाम लगाया गया है। एक नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं जो कि इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, उनके घर पे पुलिस ने रेड किया है, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार है उसकी तरफ से मज़म्मत की गई है कि ये नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को, एक लॉयर को जो है वो पुलिस की जानिब से हरासा किया गया है। इसी तरीके से असद कैसर साहब, उनका इस्लामाबाद में घर है, वहाँ पर भी इल्ज़ाम लगा है कि पुलिस ने रेड किया है, लेकिन असद कैसर साहब का स्टेटमेंट आया है कि ये होछे हथकंडे हैं, हरासा करने की कोशिश की गई है, अदालत से उनकी ज़मानत मंजूर है, तो इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डरने वाली नहीं है। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का दिन भी है। सलमान अकरम राजा, जिनकी तरफ से कल एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि वो अपने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को पैगाम भेजा था ओहदे से मुस्तफ़ी होने का, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि ओहदे पे काम जारी रखो। लेकिन अब एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद मैंने इस ओहदे को छोड़ने का फ़ैसला किया है और आज इमरान खान के साथ मुलाकात करके अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दूँगा, लेकिन वकालत के हैसियत से बिला मुआवजा जो खिदमात हैं तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए, उन खिदमात को जारी रखूँगा। अब राजा साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से होती है नहीं होती, लेकिन अलीमा खान साहबा ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उनकी सलमान राजा के साथ किसी किस्म की तकरार, किसी किस्म की बहस, किसी किस्म का तनाज़ा नहीं हुआ है। अब जो हैदर शिराजी साहब की खबर है उसके मुताबिक तो कि जो PTI ने फ़ैसला किया था ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का, उस पर जब ब्रीफ किया गया अलीमा खान साहबा को, तो अलीमा खान साहबा जो आज अडयाला जेल के बाहर मौक़िफ़ दोहरा रही थी, वही उन्होंने कहा कि पार्टी ने क्यों फ़ैसला किया कि आप ज़िमनी इलेक्शन डिसक्वालिफिकेशन के बाद, अरकान के नाअहल होने के बाद आप इलेक्शन क्यों लड़ने जा रहे हैं इमरान खान के फ़ैसले के ख़िलाफ़। जिस पर राजा साहब ने कहा कि पार्टी ने 13-9 की अक्सरियत से फ़ैसला किया है कि बाई इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। तो राजा साहब का अगर आज इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि राजा साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला सेक्रेटरी जनरल कौन होगा। सेक्रेटरी जनरल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेवरेट रहनुमा कौन सा है।
तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो जुनैद अकबर साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, उनकी तरफ से राजा साहब से कहा गया है कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और इस्तीफ़ा वापस ले लें। लेकिन साले जाफ़र साहब की खबर ये है कि कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जैसे उमर अयूब साहब, जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे, साथ में अपोजिशन लीडर भी थे, लेकिन सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ा तो उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब को इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल बना दिया। लेकिन जब से उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं 9 मई के केस में, तो PTI में कई ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं जो अपोजिशन लीडर के ओहदे पे नॉमिनेट होना चाहते हैं, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में बनना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब ने तो अचकज़ई साहब को नामज़द कर दिया था, उस नाम को पार्टी की जानिब से ये कह के रद्द कर दिया गया कि नहीं, पार्टी से अपोजिशन लीडर होना चाहिए। उस पर भी ताहाल जो है मामले को मौखर कर दिया गया है। तो जैसे उमर की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई उम्मीदवार सामने आए थे अपोजिशन लीडर बनने के लिए, इसी तरीके से साले जाफ़र साहब की खबर ये है कि PTI में सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए भी कई रहनुमा जो हैं उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी है। कई उम्मीदवार जो हैं वो ये उम्मीद या आस उन्होंने लगा ली है कि उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया जाए। साले जाफ़र साहब की स्टोरी में एक नाम लतीफ़ खोसर साहब का भी दिया गया है कि वो भी PTI के सेक्रेटरी जनरल बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि चाहे जितनी भी भाग दौड़ हो रही है सेक्रेटरी जनरल के लिए या अपोजिशन लीडर के लिए, फ़िलहाल इमरान खान साहब सलमान अकबर साहब का इस्तीफ़ा ज़रा ये बताते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे और राजा साहब से ही कहेंगे कि अपनी खिदमात जो है वो जारी व सारी रखें। आखिरी खबर नाज़रीन ये है कि मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अपनी एक एकेडमी भी चलाते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनको देखते हैं, लाखों की तादाद में उनके व्यूज़ आते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिप्टी कमिश्नर जेहलम ने गिरफ़्तार कर लिया है। ना सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया है, बल्कि गिरफ़्तारी के साथ साथ उनकी जो एकेडमी है उस एकेडमी को भी इंतज़ामिया की जानिब से ताला लगा के बंद कर दिया गया है। अब इसकी वजह क्या बनी है? इसकी नाज़रीन वजह बनी है, जो रिपोर्ट किया गया है कि MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पीस कोई ऑर्डर होता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत होती है, उसके ख़राब होने के खदशे की बुनियाद पर जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और जेहलम पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। MPO का जो ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, वो भी जारी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन हमारे आज के व्लॉग की डिटेल्स थी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुकदमे की समाअत हुई है। एक मंशियात स्मगलिंग का मुलज़म था, आइस स्मगलिंग का, जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान बताया गया, जो कि बलूचिस्तान से DG खान में दाखिल हो रहा था, पंजाब में दाखिल हो रहा था, लेकिन ANF की जानिब से उसको पकड़ लिया गया। आज उसकी ज़मानत का मुकदमा जैसे शहजाद मलिक की अदालत में लगा हुआ था। तो ज़मानत के केस की जब समाअत का आगाज़ हुआ तो मुलज़म के वकील ने कहा कि मुलज़म तो कम उम्र है, कमसन है, 15 साल उसकी उम्र है, और ये प्लांटेड जो है रिकवरी कराई गई है 1 किलोग्राम आइस की मेरे मुवक्किल से, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लांटेड जो है रिकवरी मंशियात की किसी पे डाली जाए। अदालत ने ANF से पूछा कि 1 किलो आइस की कीमत कितनी बनती है, तो बताया गया कि 1 किलो आइस की कीमत 15 से 20 लाख रुपए बनती है। तो जज साहब ने कहा, शहजाद मलिक साहब ने, कि ANF को क्या मुसीबत पड़ी थी कि प्लांटेड रिकवरी 10-15 लाख की 20 लाख रुपए की 1 किलो आइस की किसी के ऊपर डाल दे, और दूसरा ये साबित भी नहीं होता कि मुलज़म कमसन है, तो लिहाजा आपका मौक़िफ़ रद्द किया जाता है, मुलज़म ज़मानत का हकदार नहीं है और ज़मानत की दरख्वास्त खारिज की जाती है। बाकी तोशाखाना केस की आज जो अडयाला जेल में समाअत चल रही है, उसकी डिटेल रात के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।